नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कुमार संभव के प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 में लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर कल 50 तक हुआ था, आज 51 से शुरू करते हैं। किसका परिश्रम व्यर्थ है? ए सिंह का, बी गाय का, सी राजा दिलीप का, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, ए, बी, सी या डी? राजा दिलीप का। ठीक है, अब यह जब सिंह और दिलीप का वार्तालाप चल रहा है तो उसमें यह सिंह कहता है, किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा? ए सिंह पर, बी नंदिनी पर, सी राजा दिलीप पर और डी वृक्ष पर। चलिए बताइए, ए, बी या सी या डी? कौन सा विकल्प यहाँ सही है? तो सही विकल्प ए है। ठीक है ना, सिंह पर चलाया गया अस्त्र जो है व्यर्थ होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने है। करें रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनम विद्यते? करें रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है या हुआ है? ए इक्ष्वाकु वंशस्य, बी पुरुवंशस्य, सी यदुवंशस्य, डी कुरु वंशस्य। चलिए, सही विकल्प क्या है? ए है। यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का वर्णन के इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। योगे नान्ते तनुत्यजाम इतीयम पंक्ति केन आश्रमेण संबद्धा? करें कि योगेन अंते, योग के अंत में तनुत्यजाम माने शरीर का त्याग करते थे, यह उक्ति किस आश्रम से संबद्ध है? ए ब्रह्मचर्याश्रमेण, बी गृहस्थाश्रमेण, सी वानप्रस्थाश्रमेण, डी संन्यासाश्रमेण। ए, बी, सी या डी? आपका विकल्प कौन सा सही है? जल्दी से बताइए। तो सही विकल्प है डी, संन्यास आश्रम से। ठीक है ना, आश्रम 4 ही होते हैं। आप यहां देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आइए, प्रश्न है कि कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए? ए राजा दिलीप, बी सिंह, सी गुरु और डी शिष्य। सही विकल्प क्या है? ए, बी या सी? तो राजा दिलीप को कहा गया है। ठीक है ना, ए विकल्प सही है। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करते हैं? ए लज्जा के प्रति, बी शस्त्र के प्रति और सी यश के प्रति, डी गुरु के प्रति। चलिए, सही विकल्प क्या है? 56 का डी है, गुरु के प्रति शिष्य जो है श्रद्धा प्रकट करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। ए धन प्राप्ति का, बी राज्य प्राप्ति का, सी राज्य एवं धन प्राप्ति का, डी पुत्र प्राप्ति का। तो सही विकल्प क्या है? डी पुत्र प्राप्ति का, क्योंकि दिलीप को जो है संतान नहीं हो रही थी, तो यह पुत्र प्राप्ति का जो आशीर्वाद दिया वो नंदिनी ने दिया। आइए अगला प्रश्न देखिए। रघुवंशे रघोह पिता का? करें रघुवंश में रघु के पिता कौन? ए अजह, बी दिलीप, सी राम और डी दशरथ। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। बी से रघु मतलब दिलीप से रघु हुए, रघु से अज हुए, अज से दशरथ और दशरथ से भगवान श्री राम। ये है पिता पुत्र संबंध। अगला प्रश्न देखिए, रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ए पंचमें, बी अष्टमें, सी चतुर्दशे और डी दशमें। मतलब 5वें सर्ग में, 8वें सर्ग में, 14वें सर्ग में या 10वें सर्ग में? कौन से सर्ग में? तो 59 का सही विकल्प क्या है?
सी 14वें सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत वर्णित है रघुवंश महाकाव्य के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। करें रघुवंश के चतुर्दश माने 14 सर्ग के नाम क्या है। देखिए सभी सर्गों का नाम आप लोग अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको छोड़कर नहीं चला जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए सीतापवादः, बी सीता परित्यागः, सी बी सीता परित्यागः, सी श्री राम मनस्तापः और डी सीता वनवासः। ठीक है, अब बताइए कौन सा विकल्प सही है, ए बी सी या डी, जल्दी बताइए। 60 का सही विकल्प क्या है, अब आपको पता ही चलेगा। जब माता सीता का परित्याग किया जा रहा है तो सीता परित्यागः इस सर्ग का नाम रखा गया है। ठीक है, तो अब मैं 19 सर्गों का नाम एक बार आपको बता देना चाहता हूं। प्रथम सर्ग का नाम है वशिष्ठाश्रम अभिगमन, दूसरे सर्ग का नाम है नंदिनी वरदान, तीसरे का रघु राज्याभिषेक, चतुर्थ सर्ग का नाम है रघु दिग्विजय, पांचवा स्वयंवर अभिगमन और छठा स्वयंवर वर्णन, सातवां अज पाणिग्रहण, आठवां सर्ग का नाम है अज विलाप, बहुत महत्वपूर्ण है, नौवां मृगया वर्णन, 10वां रामावतार, भगवान राम का जो जन्म होता है वह 10वें सर्ग में होता है, 11वें सर्ग में सीता से विवाह होता है, सीता विवाह वर्णन, 12वां सर्ग रावण वध, 13वां दंड का प्रत्यागमन और 14वां सीता परित्याग जो कि अभी आपने देखा, 15वां सर्ग है श्री राम स्वर्गारोहण, 16वां है कुमुद्वती परिणय, 17वां है अतिथि वर्णन, 18वें सर्ग का नाम है वंशानुक्रम, 19वें सर्ग का नाम है अग्निवर्ण श्रृंगार। ये टोटल जो है 19 सर्गों के नाम रहे और 19 सर्गों में कुल श्लोकों की संख्या है 1569, मतलब 1569। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। करें रघुवंश के किस सर्ग में दिलीप की गोसेवा मतलब गाय की सेवा वर्णित है। ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थे। तो सही विकल्प क्या है, 61 का सही विकल्प क्या है, बी गोसेवा का वर्णन द्वितीय सर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, रघु किन नामकम यज्ञम चकारम। राजा रघु ने किस नाम का या कौन सा यज्ञ किया था, किस नाम का यज्ञ किया था। ए रासुयम, बी विश्वजित, सी अश्वमेधा, डी पुत्रेष्टि। सही विकल्प क्या है, बी विश्वजित यज्ञ किया था। श्रुतेरिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत इत्यत्र को अलंकारा। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी दृष्टान्तः, सी दृष्टान्तः, डी तुल्य योगिता। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी दृष्टान्तः और डी तुल्य योगिता। तो सही विकल्प आपका क्या हुआ, चूंकि उपमा इनमें खूब है, श्रुतेः इव अर्थम, श्रुतेरिवार्थम श्रुतेः इव अर्थम, ये रहा। तो यहाँ उपमा अलंकार है, साधर्म्यम उपमा भेदे इसका लक्षण है। आइए, दिलीपस्य भार्यायाः नाम किम। करें कि दिलीप की भार्या का क्या नाम था, मतलब दिलीप की पत्नी का क्या नाम था। इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही विकल्प है सुदक्षिणा। ठीक है, अज और इंदुमती का स्वयंवर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 65, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, आइए प्रश्न देखिए। करें दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितास्ति। करें दिलीप की गोसेवा किस महाकाव्य में वर्णित है। ए रघुवंश, बी कुमार संभव, सी जानकी हरड़े और डी यहाँ डी होगा, डी सीता चरिते। ठीक है ना, ए बी सी डी, तो सही विकल्प है रघुवंश में। वागर्थाभिव संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम पद्यम। वागर्थाभिव संपृक्तौ, यह किस ग्रंथ का प्रथम पद्य है,
तो आपको मैंने बताया था मंगलाचरण है रघुवंश का, तो सही विकल्प है रघुवंश। उत्तरामचरितम कौन लिखा? भगवती। किरातार्जुनीयम भारवी। कुमार संभवम महाकवि कालिदास ने लिखा था, 17 सर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अदूरवर्तिनीम सिद्धिम राजन्वी गणयात्मनः। राजन्वी गणयात्मनः, इस पंक्ति को कौन कहता है? ए वशिष्ठ, बी दिलीप, सी कामधेनु और डी नंदिनी। बताइए 67 का सही विकल्प कौन सा है? ए वशिष्ठ ने कहा था। रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्र कर है? रघुवंश महाकाव्य में अज किसका पुत्र है या था? रघु पुंडरीकस्य, दिलीपस्य, अग्नि वर्णस्य। तो 61 का सही विकल्प क्या है? रघु। रघु का पुत्र, दिलीप का पुत्र रघु और रघु का पुत्र अज, अज का पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम। 69 क्वेश्चन नंबर देखिए। ठीक है, गंगा, यहां देखिए, गंगा यमुना के संगम का वर्णन होता है। ए महाकृत शिशुपाल वध में, बी कालिदास कृत रघुवंश में, सी भास्कृत प्रथम नाटक में और डी भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम में। तो सही विकल्प क्या है? बी कालिदास कृत रघुवंश में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। दिलीप से वृत्तम कस्मिन काव्य अस्ति करें? दिलीप का वृत्त किस मतलब काव्य में है? ए रघुवंश, बी बुद्धचरित, सी किरातार्जुनीय और डी मेघदूत। सही विकल्प है रघुवंश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। करें यशोधना नाम ही यशोगरीयः इति पंक्ति कस्मिन काव्य। करें यह पंक्ति किस काव्य में है? तो रघुवंश की चर्चा हो रही, तो ए विकल्प सही है रघुवंश में। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। ठीक है ना, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति ही इति पंक्ति कस्मिन काव्य वर्तते। तो सही विकल्प है बी रघुवंश में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कौन सा है? वागर्थायु कौ, वागर्थाविव संपृक्त कौ। करें वागर्थाविव संपृक्त कौन, मतलब वाग और अर्थ की तरह सम्यक रूप से मिले हुए ये कौन है? रामकृष्ण, पार्वती परमेश्वर, सी है राम लक्ष्मण और डी है कृष्ण अर्जुन। तो सही विकल्प है पार्वती परमेश्वर। प्रजानाम एव भूत्यर्थम सा ताभ्यो बलिम मग्रहीत कह, यह कौन है? ए रघु, बी दिलीप, सी दशरथ और डी राम। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी। तो सही विकल्प है बी दिलीप। आइए, शस्त्रेण रक्षम यद शक्ति रक्षम न तद्दशः शस्त्रवृताम छिड़ोति कस्य वचनमिदम? ए वशिष्ठस्य, बी दिलीपस्य, सी सिंहस्य और डी रघोः। तो सही विकल्प क्या है? सी सिंह का, शेर का है। अगला प्रश्न देखिए। रघुवंशस्य 13 सर्गे का कथा वर्णिता? ए रावणवधः, बी रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम, सी रामस्य राज्याभिषेकः और डी सीता परित्यागः। बताइए ए बी सी या डी। सही विकल्प क्या है? राम का अयोध्या आगमन, वापस आना। ठीक है ना, तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम पंक्तौ अस्याम तितिर्षुः शब्दस्य को अर्थ। या जो पंक्ति है करें इसमें तितिर्षुः इस शब्द का क्या अर्थ है? ए तरितुम इच्छुका, बी तारयितुम इच्छुका, सी तारितुम इच्छा, डी तारयितुम इच्छा। ठीक है, चलिए देखिए ए बी सी या डी। सही विकल्प क्या है? ए तरितुम इच्छा, तैरने की इच्छा। योगेनान्ते तनुत्यजाम कथनम इदम केशाम संदर्भे प्रयुक्तम। करें कि यह
कथन जो है किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? ए रघुनाम, बी इक्ष्वाकुनाम, सी गांधर्वाणाम, डी पांडवानाम। ए बी सी डी कौन सा विकल्प यहाँ सही है? तो सही है ए रघुनाम। ठीक है ना, रघुवंशी राजाओं के संदर्भ में है। राजा दिलीपा किमर्थम राज्यभारम सचिवेशु निचिक्षिवे, ठीक है ना, निचिक्षिवे। ए तीर्थ यात्रा गमनाय, भोग विलासाय, संतानार्थाय, विधय, युद्धार्थम गमनाय। ठीक है, मतलब राजा दिलीप किस लिए जो है राज्यभार अपने सचिव को सौंपते हैं? तो सही विकल्प क्या है? संतानार्थाय, संतान के लिए जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। रघुवंशस्य ... रिक्त स्थान है। सर्गे राज्ञः दिलीपस्य गोसेवाचरण व्रतम वर्णितम अस्ति। राजा दिलीप की गो सेवा का जो व्रत था, गो सेवा आचरण का व्रत था, वह किससे सर्ग में वर्णित है? यह कहने का मतलब ए प्रथमे, बी द्वितीय, सी चतुर्थे, डी षोडशे। तो आपको पहले ही यह प्रश्न आ चुका है, दूसरे अध्याय में गो सेवा वर्णन है। ठीक है, करेंगे वैदेही बंधोर हृदयम विदद्रे इत्यत्र कस्तावत वैदेही बंधु। यहाँ पर वैदेही बंधु कौन है? ए रामा, बी लक्ष्मण, सी रावण, डी भारत। ठीक है, ए बी सी डी कौन सा है? ए। रघुवंश महाकाव्य से उपजीव्यम अस्ति। कर है रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य है। कौन सा ग्रंथ है? कौन सा आधार ग्रंथ है रघुवंश का? ए महाभारतम, बी पद्म पुराणम, सी रामायणम, डी मनुस्मृति। तो सही विकल्प क्या है? रामायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। दिलीपा किमर्थम बलिम अग्रहीत। दिलीप किसके लिए बलि को क्या करता था? संग्रहित करता था, ग्रहित करता था। ए आत्मक्षेमाय, कोश रक्षणाय, सी प्रताप वृद्धय, और डी प्रजाक्षेमाय। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सही विकल्प है प्रजाक्षेमाय, मतलब प्रजा की रक्षा के लिए। उद्बाहुरी वामना इत्युपमा कस्मिन् महाकाव्ये वर्तते? नैषधि चरते किरातार्जुने रघुवंश कुमार संभव। सही विकल्प है सी रघुवंशे। अगला प्रश्न देखें। मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र सेवास्ति में गति इत्युक्ति। यह युक्ति किसकी? ए दंडिना, बी भवभूते, सी कालिदासः, सी माघस्य, डी कालिदासस्य। तो सही विकल्प क्या है? डी कालिदास की है। रघुवंश के प्रथम सर्ग में यह उक्ति है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा दिलीप से पत्नी सुदक्षिणा राजकन्या राजकन्या आसीत। मतलब किस देश की राजकन्या थी? ए उत्कलस्य, बी मगधस्य, सी पांचालस्य, डी विदर्भस्य। क्वेश्चन नंबर 86 का सही विकल्प क्या है? बी मगध देश की। इंदुमती स्वयंवर वर्णनम रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे विद्यते। इंदुमती स्वयंवर का वर्णन रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में वर्णित है? ए प्रथमे, बी चतुर्थे, सी अष्टमे, और डी षष्ठे। सही विकल्प क्या है? डी षष्ठे। ठीक है, छठे सर्ग में। अगला प्रश्न देखिए। क्लेशावह भर्तुर लक्षणामः, क्लेशावह भर्तुर लक्षणाहम इत्थम का वदति सीता, कैकेयी, कौशल्या, सुदक्षिणा। तो सही विकल्प क्या है? सीता। तितीर्षुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मिन् सागरम इति कालिदासोक्ति रघुवंशे कुत्रास्ति। सही विकल्प है, बताइए। चतुर्थ सर्गे
पंचम सर्गे, प्रथम सर्गे, त्रयोदश सर्गे। सही विकल्प है सी, प्रथम सर्गे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 90। आराधय सपत्नीकः प्रीता काम दुधाहिसा का। यह कौन है? ए कामधेनु, बी सुदक्षिणा, सी मैना और डी नंदिनी। सही विकल्प क्या है? डी नंदिनी। ठीक है। प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि इतीयं पंक्ति कस्मिन् काव्ये वर्तते। यह पंक्ति किस काव्य में है? तो रघुवंश की चर्चा हो रही, तो रघुवंश। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके रहे। ठीक है ना। ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और जल्द ही हम लोग नए विषय के साथ जो है इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर और कंटेंट की जो विषय की कक्षाएं हैं लगातार चलती रहेंगी। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है बनाए रखिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सब